आज हम टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलोइंग इन रेजिस्टिव मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टिव मीडियम हम ऐसा मीडियम को कहते हैं अ मीडियम दैट अपोजेस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा मीडियम जो ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करे, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने की कोशिश करे, उस मीडियम को हम कहते हैं रेजिस्टिव मीडियम। जबकि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हमारे पास थी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट वाइल फॉलिंग इन रेजिस्टिव मीडियम, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट एक रेजिस्टिव मीडियम में से फॉल कर रहा हो, जैसे कि आपके पास ये बॉल एयर में से फॉल कर रहा हो, तो यहाँ पर जो रेजिस्टिव मीडियम होगा वो एयर होगा, और एयर में क्या मौजूद होती हैं? गैसेस। तो जो रेजिस्टिव मीडियम है वो आपके पास लिक्विड भी हो सकता है या फिर कोई गैस भी हो सकती है। तो मान लीजिए कि आपने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया किसी हाइट से, ये बॉल नीचे आ रहा था, ज़मीन इसको अपनी जानिब खींच रही है एक फोर्स के साथ, और उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि एफ जी से लेबल किया जा रहा है। जबकि इसकी सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं यहाँ पर, वो एक्चुअली क्या करेंगे कि इस बॉल के ऊपर ऊपर की जानिब एक फोर्स लगाएंगे, और वो जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स को हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स, और वो जो फोर्स है उसको हम लेबल कर रहे हैं एफ आर से। तो जब आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर हो जाए रेजिस्टिव फोर्स के, तो जो टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है वो नेट फोर्स वो जीरो होती है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन इस बॉल की होगी वो भी एक्चुअली क्या होगी? वो जीरो होगी। और जब एक्सेलरेशन जीरो होगी इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं हो रही, क्योंकि एक्सेलरेशन हम कहते ही किसको है? चेंज इन वेलोसिटी को। और जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये जो बॉल है अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, और जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब एक बॉल हवा में नीचे आता है तो वो जो वेलोसिटी वो गेन कर लेता है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ पर हम टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जो बॉल है ये एक्चुअली एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, यानी कि स्फेयर की शक्ल का है। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ड्रैग फोर्स और जो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था वो निकाला था, जिसमें आपके पास ड्रैग फोर्स बराबर हो जाती थी वेट के, जिसमें जो ड्रैग फोर्स थी वो आपके पास 6 पाई ईटा आर वी था। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी का हासिल हुआ था वो एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर था। तो अब हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसी एक्सप्रेशन से हम इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हासिल करेंगे। और इसमें यहाँ पर आपके पास डायग्राम में देखा जाए तो एफ जी जो है ये हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वो फोर्स है जिसके साथ ज़मीन एक ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींचती है। जबकि आपके पास ये रेजिस्टिव फोर्स या ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं, जो कि हवा की वजह से इस बॉल के ऊपर लग रही है ऊपर की जानिब। जबकि इस टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में विस्कोसिटी को देखा जाए तो विस्कोसिटी हमारे पास एक मीडियम की प्रॉपर्टी जो होती है, जो कि बताती है कि कोई मीडियम कितना रेजिस्ट करता है, जिसमें से जो फ्लूइड की खास बात हो रही है, फ्लूइड जो कि लिक्विड या गैस हो सकता है, वो लिक्विड या गैस कितना रेजिस्ट करता है कि वो फ्लो ना हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। जबकि अभी हमारे पास चूंकि ये एक स्फेरिकल बॉल है तो इसका जो सेंटर है वो मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा उसको हम क्या कहते हैं? आर, जो कि रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है और वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। एम, जबकि इस बॉल का क्या है? वो मैस है, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और ये एक्सप्रेशन आपको ये बता रहा है कि जितनी विस्कोसिटी एक मीडियम की ज़्यादा होगी, सॉरी फ्लूइड की ज़्यादा होगी, असल में जो टर्मिनल वेलोसिटी है उस मीडियम के अंदर उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की उतनी ही कम होगी। तो चूंकि हमारे इस लेक्चर का मकसद ये है कि हमने टर्मिनल वेलोसिटी को ड्राइव करना है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, तो चलिए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसकी जो डेंसिटी है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डेंसिटी होती है कि किसी गिवन वॉल्यूम के अंदर कितना ज़्यादा मैस समाया हुआ है। तो जो डेंसिटी है वो हमारे पास आ जाएगी मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर। जबकि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का होगा। तो हम असल में यहाँ पर करना ये चाहते हैं कि इस जो टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर मैस का एक्सप्रेशन आ रहा है इसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो डेंसिटी है उसकी टर्म्स में। तो आपके पास ये जो वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा m इज इक्वल टू रो वी। रो जबकि डेंसिटी है और v जो है वो आपके पास वॉल्यूम है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये जानते हैं कि जो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि स्फेयर की शक्ल का, जैसे कि बॉल, उसका जो वॉल्यूम होता है हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो एक स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ मैं लिख लूंगा 4/3 पाई आर क्यूब लिख लूंगा। अब यही जो वॉल्यूम की वैल्यू है मैं यहाँ पर सब्सिट्यूट करूंगा, तो जो मैस का एक्सप्रेशन है हमारे पास वो निकल कर आ जाएगा m इज इक्वल टू रो आ जाएगा, और उसके साथ साथ 4/3
और डिवीजन में आ जाएगा आप ये 4/3 और साथ इधर आ जाएगा पाई आर क्यूब। अब हम ये करेंगे कि इस 4/3 पाई आर क्यूब और रो की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर m की जगह पर, क्योंकि m इसके बराबर है ना, तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप देखते हैं तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है हमारे पास vt वो एक्चुअली निकल कर आ जाएगी vt इज इक्वल टू रो आ जाएगा हमारे पास, फिर उसके साथ साथ 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा और साथ यहाँ पर g आ जाएगा जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, जबकि डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ पर जो तमाम पॉसिबल कटिंग है हम वो कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिसमें ये जो r है वो इस r क्यूब से कैंसिल आउट होगा तो उसकी r² पावर आ जाएगी, जबकि जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है वो असल में 6 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक खास फॉर्म ले लेगा। 3 6 कितना होता है 18, तो हमारे पास 18 आ जाएगा। उसके बाद ये जो पाई है वो एक्चुअली इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 18 ईटा आ जाएगा हमारे पास, जबकि ऊपर आ जाएगा 4 रो r² g, तो 4 रो r² और g। अब ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर उनकी तो कटिंग नहीं होगी, लेकिन ये जो नंबर्स हैं उनकी कटिंग हो जाएगी। जैसे कि 2 2 का कितना होता है 4, जबकि 2 9 का कितना होता है 18। तो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है vt वो एक्चुअली निकल कर आ जाएगी, vt हमारे पास आ जाएगी वो vt इज इक्वल टू 2/9 आ जाएगा यहाँ पर, रो r² आ जाएगा, रो r² g डिवाइड बाय आ जाएगा ईटा जो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब ये वो फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी के लिए निकल कर आया एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो खास बात है वो हमने देखना है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो पहले जो चीज़ आपको डिपेंडेंस नजर आ रही है यहाँ पर वो आपके पास ये आ रही है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² के, जिसमें जो r है वो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जितना स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस लार्ज होगा जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसा कि मान लीजिए कि जहां पर आपके पास 2 बॉल्स हैं जिसमें एक मेटल बॉल उसका छोटे साइज की है और एक बड़े साइज की है, तो जो बड़े साइज की मेटल बॉल है हमारे पास स्फेरिकल शेप की, उसका जो रेडियस है वो हम कह लेते हैं कि वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो स्मॉल साइज की है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल, उसका जो रेडियस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल r के साथ। जबकि आपको ये नज़र आ रहा है बाजार खुद ही कि ये लेंथ बड़ी है बानिस्बत इसके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो r है ये ग्रेटर देन इस r से स्मॉल r से, तो इसको बॉल 1 कह लेते हैं और इसको हम बॉल 2 कह लेते हैं। तो चूंकि इसका रेडियस लार्ज है इस वाली बॉल से, तो इस वजह से जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी सेकंड बॉल की vt, जिसको मैं ऊपर यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, वो एक्चुअली फिर ग्रेटर देन होगी किससे, यहाँ पे 2 ऐसा लगेगा जैसे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फिर इसको ऐसा कर लेते हैं कि vt और नीचे यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, vt2 इज ग्रेटर देन vt1। vt2 टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल ग्रेटर है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल से। सेकेंडली हमें ये नजर आ रहा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम के, यानी कि जिस मीडियम में आप इस बॉल को ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं जो कि कोई लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, उसकी विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि जितनी आपके पास उस मीडियम की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जितना वो चीज़ गाढ़ी होगी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी उस मीडियम के अंदर उतनी ही कम होगी। जैसे कि शहद और पानी में देखा जाए, जैसे इस एनिमेशन में जो कि मैंने mrwineclass.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास देख सकते हैं कि जो पानी है इसकी विस्कोसिटी असल में शहद के बनिस्बतन कम है, क्योंकि शहद ज़्यादा गाढ़ा है जबकि जो पानी है वो कम गाढ़ा है। तो जिस ऑब्जेक्ट को शहद में ड्रॉप किया जाएगा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, उसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की वो कम होगी बनिस्बतन पानी के। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी का फर्क आ रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन हनी विल बी लो एज कंपेयर टू वाटर। जो दोनों डिपेंडेंस मैंने आपको बताई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि रेडियस के लिहाज से और विस्कोसिटी के लिहाज से, वो बता रहा हूँ जिसमें हमने जो रो और जो जी है उसको फिक्स किया हुआ, यानी कि इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहे। अब यहाँ से ना एक और सवाल जो बन सकता है वो ये है कि आपने एक छोटी बॉल को, यानी कि जो मेटल बॉल स्मॉल रेडियस वाले उसको ड्रॉप किया और एक लार्जर रेडियस वाले को ड्रॉप किया, तो ये बताइए कि टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले कौन गेन करेगा। तो इस सवाल को मैं यहाँ पे आपके सामने भी रख सकता हूँ कि विच बॉल विल गेन कर लेते हैं, विच बॉल विल गेन टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट।
तो वो असल में डिपेंड करेगा कि टर्मिनल वेलोसिटीज की वैल्यू क्या है। तो जिस ऑब्जेक्ट की, इस बात का जवाब दो तरीकों से दिया जा सकता है। एक तो मैस के लिहाज से, जैसे कि ये जो स्मॉल साइज की बॉल है इसका मैस हम कह लेते हैं कि वो स्मॉल एम है, जबकि इसका लार्ज एम है। तो जिसका मैस कम होगा वो ज़्यादा जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा बनिस्बत लार्जर मैस के। क्यों? क्योंकि इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कम है बनिस्बत इसके। सेकंड इसका जो वे है आंसर करने का वो ये है कि आपके पास डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर तो ये दोनों बॉल्स हम एक ही तरह की बॉल्स ले रहे हैं ना, सिर्फ ये है कि साइजेस का फर्क है ना, तो डेंसिटी तो इनकी सेम है। तो इस सिनेरियो में डेंसिटी के लिहाज की बजाय आप मैस की टर्म्स में बात करेंगे। लेकिन अगर दो बॉल्स हो आपके पास जिनका सेम ही साइज हो लेकिन डेंसिटी में फर्क हो, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी, तो वो ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। तो आज हमने फिर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन रेजिस्टिव मीडियम के बारे में पढ़ा।